इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुरू हुई बगावत, ईमानदारी पर उतरे चुनाव अधिकारी, बेईमानी का दिया सॉलिड प्रूफ। जी हां दोस्तों, बंगाल में सियासी घमासान के बीच एक नया मामला सामने आ गया जिसने सबको चौंका के रख दिया। जी हां, एक चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते हुए ये कहा कि असली वोटर्स के नाम हटाए जा रहे, वो भी गलत तरीके से। एक साजिश चल रही है जिसमें एक बड़े तबके को साइड में लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, एक नया विवाद चढ़ गया है। चुनाव अधिकारी खुद से इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, भंडा फोड़ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये सारा खेल हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर। पूरा मामला दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इस वक्त बंगाल के अंदर कितनी बड़ी सियासी जंग चल रही है। बंगाल के हर एक हिस्से में इस वक्त ममता बनर्जी की पार्टियों के कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर्स, उनके नेता, सांसद, हर कोई सड़क पर है। जो छापेमारी की गई ममता बनर्जी के IT सेल ऑफिस पर, इसका विरोध जताया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर हैं और खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं ED के, CBI के, भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दर्ज हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी शांत नहीं बैठी। उन्होंने ED के अधिकारियों के खिलाफ FIR कर डाली है। ममता बनर्जी इस वक्त फायर मोड में है दोस्तों, और उन्होंने डे 1 से ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो वो छापेमारी वाले दिन जो है दफ्तर पहुंच जाती है, वहां से लैपटॉप, फाइल, मोबाइल, ये सब कुछ उठा लेती है और अमित शाह को बाकायदा माइक पर धमकाते हुए वो कहती हैं कि अमित शाह दुष्ट है, घटिया है, नटखट है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। ममता बनर्जी ये तक कह देती हैं कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है जिसमें तमाम सबूत है कि कैसे कोयले का भ्रष्टाचार हो रहा है और उसका कमीशन अमित शाह तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों, ये एक तरफ का सियासी सिनेरियो है जो चल रहा है इस वक्त बंगाल के अंदर, बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। और अब नई खबर सामने आई SIR को लेकर। SIR को लेकर भी ममता बनर्जी लगातार मुखर रही है। उनकी मुखरता को अब और भी ज्यादा जो है मजबूती मिल गई है इस खबर के जरिए। आप देखिए दोस्तों, हेडलाइन में क्या लिखा है। असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, ये कहकर बंगाल में चुनाव अधिकारी ने दिया इस्तीफा, खड़ा हुआ नया विवाद। खबर में अंदर जाए तो लिखा है, पश्चिम बंगाल में चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR में लगे एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के इस्तीफे के बाद विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बेवजह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामलों में डाला जा रहा है। अब दोस्तों, आप ये समझिए कि ये टर्म है क्या, मायने क्या है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मतलब उन वोटरों से जुड़े हैं जिनकी फैमिली ट्री मैपिंग के दौरान अजीब फैमिली डेटा जो है पाया गया। अधिकारी ने आरोप लगाया कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी देश की बड़ी आबादी को बाहर करने की साजिश है। दोस्तों, मैपिंग के दौरान परिवार की जानकारी में जो कुछ भी गलतियां निकल के आती हैं, जैसे कहीं डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गई या सरनेम में कुछ गड़बड़ी हो गई या इस तरह की कुछ भी गलती, इन सब को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंडर डाल दिया जाता है। और अधिकारी का यह कहना है कि असली वोटरों के नाम भी बेवजह इस टर्म के अंदर डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा होगा तो वोटर लिस्ट में इन लोगों का नाम ही नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के लिए डिटेंशन कैंप्स भी बन गए। वहां पर इन लोगों को भेज दिया जाएगा और वहां जाकर ये अपनी नागरिकता साबित करते फिरेंगे। ये हाल चल रहा है दोस्तों। आगे देखिए, खबर में लिखा है, बागनान विधानसभा क्षेत्र के एरो मौसम सरकार ने ERO अर्चित कुमार मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा, साथ ही SIR से जुड़े अपने कामों से छुट्टी देने का अनुरोध किया। उन्होंने गुरुवार को यह पत्र सौंपा और यह मामला शुक्रवार रात को तब सामने आया जब ERO अर्चित कुमार मंडल ने पत्र मिलने की बात स्वीकार करी और कहा कि उन्होंने इसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, चुनाव आयोग के अंदर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है बंगाल में। चुनाव अधिकारी इस बेईमानी को देख नहीं पाए, उन्होंने सच को सामने ला करके रखा और इस्तीफा भी दिया। इस्तीफा नहीं देते तो उनके साथ क्या होता, क्या कार्रवाई होती, आप समझ सकते हैं। इस मामले में दोस्तों, मौसम बाबू जो चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से कहा
एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मेरा मानना है कि इस तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी संख्या में लोगों और हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों के वोट रद्द करने के इरादे से किया गया। सरकार ने आगे कहा, उनके पास लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए जरूरी 12 दस्तावेज नहीं है। उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इससे एक खास वर्ग के लोगों और हाशिए पर पड़े समुदाय के कई लोगों को परेशानी होगी। इस बीच हावड़ा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पी दीपा प्रिया ने इस मामले पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। तो दोस्तों, जब इस तरह से खेल खेले जाएंगे एसआईआर के नाम पर, तो जब ममता बनर्जी की सरकार इसका विरोध कर रही है तो क्या गलत कर रही है? और ऐसा पहली बार नहीं है, बिहार से ही ये खेल चालू था और हर बार आवाज उठाई गई, सच को सामने लाकर खड़ा किया गया। बिहार में जो भी एसआईआर के नाम पर नंगा नाच हो रहा था, उसको पत्रकार अजीत अंजुम ने सबसे पहले सामने लाके रखा था कि किस तरह जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित किया जा रहा है, और लाखों में ऐसी संख्या थी। और अब यही चीज उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, वहां तो करोड़ों में संख्या है। अब बंगाल से ऐसी खबर सामने आई, मामले पर जो बड़े अधिकारी हैं वो जवाब देने से भाग रहे। एक आम आदमी अपने दस्तावेज में हुए छोटी छोटी गलतियों को, कहीं नाम की स्पेलिंग गलत है, सरनेम कुछ आगे पीछे हो गया है, डेट ऑफ बर्थ में एक लेटर या नंबर कुछ इधर उधर हो गया है, जिसको उन्होंने अपने अन्य दस्तावेजों में ठीक करवा लिया है, मगर उन दस्तावेजों की मान्यता ही नहीं है। तो बताइए, एक आम नागरिक कैसे अपनी नागरिकता साबित करेगा? दोस्तों, अब देखने वाली बात है कि जिस तरह चुनाव अधिकारी ने चेतावनी दी है, सच को सामने रखा और इस्तीफा भी दिया, तो इन तमाम बातों का, इस पूरे एफर्ट का कुछ हल निकल करके आएगा, इस मेहनत का कुछ फल जनता को मिलता है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपकी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।